नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर कॉमन क्या है? जवाब हैरान करने वाला है। ये दोनों ही अरबों खरबों छोटी छोटी फैक्ट्रियों से बने हैं। तो आज हम इन्हीं फैक्ट्रियों यानी जीवन की सबसे बुनियादी इकाई की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हर जीवित चीज आखिर बनी किस चीज से है? जरा सोचिए, जैसे एक मकान ईंटों से बनता है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर या किसी भी जानवर या पौधे का शरीर किन चीजों से मिलकर बनता होगा? और इसका जवाब है कोशिका यानी कि सेल। कोशिका ही हर जीव की, आप कह सकते हैं, बुनियादी, ढांचागत और जैविक इकाई है। असल में ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल एक घर की ईंट की तरह। लाखों करोड़ों कोशिकाएं जब एक साथ आती हैं, तब जाकर एक जीव बनता है। ठीक है, तो समझने में आसानी के लिए चलिए इस कोशिका को एक चलते फिरते व्यस्त शहर की तरह देखते हैं। और किसी भी शहर को समझने की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सही, उसकी सीमाओं से, उसके बॉर्डर से। इस शहर की जो बाहरी सीमा है ना, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक गेट कीपर की तरह काम करती है, जो शहर के अंदर की दुनिया को बाहर के माहौल से अलग रखती है। और सुनिए, ये कोई मामूली गेट कीपर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ये किसी क्लब के बाउंसर की तरह ये तय करता है कि ऑक्सीजन और भोजन जैसी जरूरी चीजें ही अंदर आ सकती हैं और जो बेकार चीजें हैं वो बाहर जाएंगी। और क्योंकि ये चुन चुनकर चीजों को अंदर बाहर जाने देती है, इसीलिए इसका एक और नाम है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो चलिए अब शहर की सीमाओं से अंदर चलते हैं और पहुंचते हैं इसकी सबसे जरूरी बिल्डिंग में, यानी इसके कंट्रोल सेंटर, इसके हेडक्वार्टर्स में। ये है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। आप इसे कोशिका का दिमाग भी कह सकते हैं। शहर में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे फैसले यहीं से लिए जाते हैं। और ये खुद एक दोहरी झिल्ली, मतलब डबल लेयर प्रोटेक्शन में रहता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इस कंट्रोल सेंटर के अंदर ऐसा क्या खास है? असल में इसके अंदर ही तो छिपा है पूरे जीव का ब्लूप्रिंट, यानी जीवन का पूरा नक्शा। और ये ब्लूप्रिंट और कुछ नहीं बल्कि डीएनए है। यही वो मास्टर मॉलिक्यूल है जो सारी जेनेटिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। हमारी आंखों का रंग, बालों का स्टाइल, ये सब जानकारी हमारे माता पिता से हम तक इसी डीएनए के जरिए पहुंचती है। अब हम शहर की मेन एरिया में हैं, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक जली जैसा पदार्थ है जिसमें शहर की सारी मशीनरी यानी ऑर्गेनेल्स तैरती रहती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये शहर चलता कैसे है और साफ सुथरा कैसे रहता है। देखिए, किसी भी शहर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, है ना? तो ये बिजली आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये हमारे सेल सिटी का पावर हाउस है। ये ऊर्जा बनाता है और उसे एटीपी नाम की एक एनर्जी करेंसी में स्टोर करता है। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी इन्हीं छोटे छोटे पावर हाउसेस से आती है। चलो, एनर्जी तो बन गई, लेकिन शहर में काम होगा तो कचरा भी तो पैदा होगा। तो सवाल ये है कि कोशिका अपना कचरा कैसे साफ करती है? यहाँ पर एंट्री होती है लाइसोसोम की। ये कोशिका की क्लीन अप क्रू और रिसाइकलिंग टीम है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो किसी भी बाहरी चीज या सेल के कचरे को तुरंत तोड़कर खत्म कर देते हैं। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। मान लीजिए कोई कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, तो ये लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा जाते हैं। ये शहर को बचाने का एक बहुत ही ड्रास्टिक तरीका है और इसी वजह से इसे आत्मघाती थैली जैसा एक डरावना नाम भी मिला है। ठीक है, तो अब तक हमने एक जनरल सेल सिटी की सैर की, लेकिन क्या सारे शहर एक जैसे ही बने होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब दो अलग अलग तरह के शहरों यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल की बनावट को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो इन दोनों में मोटा मोटा फर्क ये है कि प्लांट सेल में एक बहुत ही मजबूत बाहरी दीवार होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। उसमें प्लास्टिड्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, और एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। दूसरी तरफ एनिमल सेल में ये तीनों ही चीजें नहीं होती। ये जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है, ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में मिलती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और मजबूत परत होती है, जो पौधे को सुरक्षा देती है, एक फिक्स्ड शेप देती है और मजबूती देती है। सोचिए, पौधे हमारी तरह चल फिर तो सकते नहीं, इसीलिए कुदरत ने उन्हें ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी है। तो चलिए
अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। एक नन्ही सी कोशिका के अंदर अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि इतनी छोटी सी जगह के अंदर कितना जबरदस्त तालमेल और कितनी जटिल मशीनरी काम करती है। इस कमाल के मैनेजमेंट की एक मिसाल देखिए। एक प्लांट सेल में सिर्फ एक हिस्सा यानी वैक्यूल ही कोशिका का 50 से 90% तक का हिस्सा घेर सकता है। सोचकर देखिए, एक ऐसा शहर जिसकी 90% जमीन पर सिर्फ एक ही बिल्डिंग हो। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर एक कोशिका अपने आप में एक पूरा शहर है, तो फिर हम यानी इंसान या कोई भी जीव क्या है? शायद अरबों खरबों शहरों का एक चलता फिरता सोचता समझता महासंघ। इस पर सोचिएगा जरूर।